क्रिप्टो कम्युनिटी, वेलकम बैक क्रिप्टो टैक्स के एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज, इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी को किन किन लोगों को किन किन वजह से, रीजन से क्रिप्टो टैक्स को लेकर नोटिस आ सकती है, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको देंगे। साथ ही साथ क्या मिस्टेक आप नहीं करेंगे तो आपको नोटिस नहीं आएगा, उस पर भी बात करेंगे। काफ़ी लोग बहुत टेंशन में चल रहे हैं क्योंकि जुलाई मंथ स्टार्ट हो चुका है और जुलाई मंथ होता ही है ITR फाइल करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों के मन में यहाँ पे कन्फ्यूजन चल रहा है, तो वो सारे चीज़ क्लियर करने का यहाँ पे हम आपके साथ कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बताएंगे कि ITR फाइल करना कैसे है, क्योंकि आप में से कौन से लोग फाइल करेंगे ITR, कौन से नहीं करेंगे, ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं इन्फ्लुएंसर हूँ तो मुझे यहाँ पर ITR फाइल करना है, तो वो करूँगी। तो उसमें जो है क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे से मांगा गया है, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप भी उस तरीके के डेटा शीट रेडी करके अपने आप को जो है यहाँ पर नोटिस वगैरह से बचा सके और क्रिप्टो टैक्स को अच्छे से ITR यहाँ पे फाइल कर सके। तो हर एक इन्फॉर्मेशन देंगे तो अपने लाइव का 5 से 10 मिनट यहाँ पर दीजिए, बहुत सारी चीजें आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो बेशक से आपको पसंद आएगा तो लाइक करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि अपने चैनल पे हर मंथ की तरह इस मंथ भी हर एक वीडियो में आप लोगों के लिए रिवॉर्ड है। करना कुछ भी नहीं, सिंपली जब आप कमेंट करते हो और अगर आपका कमेंट सबसे पहला कमेंट वीडियो का बन जाता है तो आप बन जाते हो विनर। देन आपके कमेंट में हम कॉन्ग्रेचुलेशन लिख देते हैं। देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, हम कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करने बोलते हो, वो कर देते हैं। तो आपको टोटल मिल जाता है 10 लाख बिटगट बिराइज टोकन, वो भी एक बार विनर बनने पर। आप जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे, जितने बार आपका पहला कमेंट होगा, उतने बार आपको 10 लाख बिटगट बिराइज टोकन मिलता रहेगा। इसलिए हम बोले फ्री और अनलिमिटेड यहाँ पर रिवॉर्ड चलता रहता है। तो गाइस, जैसे ही यहाँ पर जुलाई मंथ स्टार्ट होता है तो क्रिप्टो टैक्स के हर एक टैक्स यहाँ पर भरा जाने लगता है और यहाँ पर लोगों को टेंशन आने लगती है। मेन जो यहाँ पर टेंशन है क्रिप्टो टैक्स को लेकर, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पर लोगों को क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर बता दें कि टैक्स कब से कब तक का यहाँ पे भरना है। तो 1 अप्रैल 2022 से 30 मार्च 2023 के बीच जितने भी आप ट्रेड किए हैं उसका यहाँ पर आपको टैक्स और TDS भरना है। और अब बात करें कि 1 अप्रैल 2022 से पहले वाला, तो वो राम जाने है, क्योंकि वो तो अब नहीं भरा जाएगा, ये जो सेशन चल रहा है उसी का भरा जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है 2 तरीके से। आप बातों को समझिए, आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब लोगों को जो कंफ्यूजन है कि इंटरनेशनल एक्सचेंज में टैक्स कैसे देंगे, TDS कैसे देंगे और इंडियन एक्सचेंज में, तो दोनों को हम अलग अलग यहाँ पे बात करते हैं ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन एक्सचेंज वाला बात करेंगे, क्योंकि इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी ज्यादा यहाँ पर है जो कि इंडियन एक्सचेंज को यूज करते हैं। तो इंडियन एक्सचेंज में जो बहुत सारे लोगों का डाउट, बहुत सारा क्वेश्चन भी है आप लोगों का, तो वो भी साथ साथ क्लियर करते जाएंगे, ताकि क्वेश्चन भले ही एक लोग का हो लेकिन हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों का डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर 30% टैक्स और 1% TDS जो देना है, तो बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि TDS देंगे कैसे। तो भैया आप सबसे पहले ये समझ जाइए कि अगर आप इंडियन एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं तो TDS आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही ट्रेड करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका एक्सचेंज ही 1% TDS कट कर ले रहा है। तो आपको यहाँ पर TDS का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एक्सचेंज आपका TDS 1% कट करके गवर्नमेंट को यहाँ पे पहुंचा रही। बात रही है 30% यहाँ पे जो है टैक्स का, तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन है। तो 30% टैक्स उन्हीं लोगों को देना है जो कि क्रिप्टो में प्रॉफिट बनाए हैं। प्रॉफिट बनाने का मतलब एक एग्जांपल देते हैं छोटा सा, ताकि और भी चीज आपको क्लियर हो सके। कि जैसे आप एक ट्रेड 10,000 रुपये का लेते हैं और आपको वो पैसे जो है 20,000 बन जाता है और तब आप सेल करते हैं, तो यहाँ पर जो टोटल आपका प्रॉफिट हुआ, टोटल 10,000 हुआ, तो उस 10,000 का 30% आपको गवर्नमेंट को देना है, मतलब 3,000 गवर्नमेंट को दे देना है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये होता है कि अगर दूसरे ट्रेड में हम नुकसान कर गए तो क्या वो मैनेज होगा? तो यहाँ पर मैनेज नहीं होगा, क्योंकि वो सेटअप रूल नहीं है क्रिप्टो में। कहने का मतलब कि एक बार आप 10,000 प्रॉफिट बनाते हैं और दूसरे ही ट्रेड में 10,000 का लॉस कर जाते हैं, तो आपका यहाँ पर कहना होगा कि ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ तो मैं कुछ नहीं दूंगा। नहीं, लॉस हुआ तो वो आपका हुआ, जिस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ उस पर 30% टैक्स देना है। ये चीजें आपका क्लियर हो गया होगा। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मैं तो 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं बनाया हूं,
तो वेल एंड गुड है। आप प्रॉफिट नहीं बनाए हैं तो आप टैक्स मत दीजिए, क्योंकि टैक्स देना किस पे है, प्रॉफिट पे। प्रॉफिट ही नहीं बनाए, ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मली हो गया। लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि मैं तो सारे दिन से लॉस में हूं। ये चीजें क्लियर हो गया। अभी जो आप लोगों के साइड से कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि मैं तो 2000 4000 मींस कि छोटा प्रॉफिट बुक किया हूं तो 30% टैक्स क्यों दूं, तो उसके लिए आपको गाइज बता दें कि क्रिप्टो टैक्स पे करने के लिए कोई भी स्लैब नहीं है कि आप 2.5 लाख तक कमाते हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 15 लाख से ज्यादा की अर्निंग है आपकी तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। यहां पर सिंपल है, फ्लैट टैक्स। आप 1 रुपया से लेके 1 लाख तक भी आप प्रॉफिट बनाते हो तो आपको 30% टैक्स देना है। अब तो हो गया कि किसको देना है, किसको नहीं देना है, क्या देना है टीडीएस, क्या देना है टैक्स। अब जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो यहां पर क्या चीजें आपको ध्यान रखना है। देखिए, आपके पास अगर ज्यादा पैसा है तब तो आप सीए को हायर कर लेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको ही थोड़ा यहां पर काम करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत आपका बढ़ जाएगा। एक्चुअली में है यहां पर यूं कि अगर आप इंडियन एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं तो टीडीएस तो कट गया, चला गया, लेकिन यहाँ पर टैक्स के लिए जो है तो वो जो है पूरे इंडियन एक्सचेंज से, चाहे आप वजीरक्स यूज करते हो, क्वाइन डीसीएक्स, सन क्रिप्टो, जितना तमाम सारा इंडियन एक्सचेंज है, आप अपने हिस्ट्री वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर सारा डेटा आपका होगा कि किस ट्रेड में आप कितना प्रॉफिट बनाए हैं, कितना लॉस बनाए, सारा चीज होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप लिस्ट रेडी कर लीजिए। लिस्ट रेडी करने के बाद आपको खुद ही ऑटोमेटिक वहां पर पता चल जाएगा कि कितना का प्रॉफिट किए, कितना का लॉस किए। तो लॉस का तो कोई मतलब ही नहीं है, जितना प्रॉफिट कमाए उसका 30% आपको देना है। तो आप इजीली वहां पे जो है आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ये अपने से आपको लेवर करना पड़ेगा थोड़ा। अगर आपके पास पैसे है तो आप डायरेक्ट सीए को हायर करिए, अपना अकाउंट दे दीजिए, वो खुद ही निकाल लेगा। लेकिन यहाँ पर जो मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा कि आप अपना अकाउंट किसी को ना ही दे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कितना भी बिलीव वाला आदमी हो, कभी भी कुछ होता है, और क्रिप्टो में तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप अपने से ये डेटा इकट्ठा करें, कलेक्ट करें तो ज्यादा बेटर यहाँ पे हो पाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है। और आपको जो 1% टीडीएस कटता है, जैसे ही आईटीआर फाइल करेंगे तो आपका जो 1% टीडीएस कटा है वो आपको ऑटोमेटिक रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन 30% टैक्स ये आपको लगना ही है। तो ये तो रहा आपका इंडियन एक्सचेंज पे करते हैं। तो अब यहाँ पर साइड में बचा है कि इंटरनेशनल एक्सचेंज में हम करते हैं तो कैसे होगा। तो वहां पर जो है आपको टैक्स तो 30% देना ही है, लेकिन टीडीएस भी 1% आपको ही देना है, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सचेंज में जो है टीडीएस आपका ऑटोमेटिक कट नहीं होता है। तो दोनों चीज आप ही को कैलकुलेट करना है। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर ये रहता है, सारे क्वेश्चन हम कलेक्ट किए हैं ताकि आप लोगों को और भी हेल्प हो पाए इस चीजें से रिलेटेड, कि इंडियन एक्सचेंज में तो कट रहा है तो वो गवर्नमेंट को पता चल रहा है ट्रांजैक्शन का, लेकिन इंटरनेशनल में नहीं कट रहा है तो गवर्नमेंट को पता चल ही नहीं रहा है, तो मैं क्यों वहां पर टैक्स भरूं, मैं फ्री में यहाँ पे ट्रेड करूंगा इंटरनेशनल एक्सचेंज में। तो देखिए, यहाँ पर गलत सही सब कुछ होता है, कोई टैक्स भरता है, कोई नहीं भरता है, कोई बच जाता है, कोई पकड़ा जाता है, तो वो सब लक पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं इंटरनेशनल एक्सचेंज हो या इंडियन एक्सचेंज हो, सारे जगह टैक्स दूं, क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं तो मुझे देना है। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो अपने रिस्क पे कर सकते हैं, लेकिन ये लीगल तरीका नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज से बचना भी चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट तो वहां पर टीडीएस कट नहीं रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन है नहीं मेरी कमाई की, लेकिन वहां पर भी आप फंस सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट वहां पर जो आप ट्रेड करेंगे वो पैसे कहाँ लेंगे, आप अपने बैंक अकाउंट में लेंगे और P2P के थ्रू लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके बैंक में जो है पूरा आधार कार्ड, पैन कार्ड सारे अटैच रहते हैं, और ये P2P से जो आपके बैंक में डायरेक्ट जाएंगे तो वो वहां से पता चलेगा कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो अल्टीमेट आज नहीं तो कल आप फंस सकते हैं। इसलिए बेटर है कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो जो अभी करंट में चल रहा है 30 रुपये गवर्नमेंट को दीजिए, आगे देखते हैं और भी कुछ रिडक्शन होता है यहाँ पे टैक्स में तो काफी अच्छा यहाँ पे हो पाएगा। तो ये कैसे कैसे भरना है, क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मेन क्वेश्चन है यहाँ पर कि किन किन लोगों को किस किस रीजन से यहाँ पर नोटिस आ सकता है, उस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इंटरनेशनल एक्सचेंज में तो अभी गवर्नमेंट को पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन अगर आप कुछ इंडियन एक्सचेंज में ट्रेड करके झोल मचाते हैं तो आपको वहां पर नोटिस आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी आपका डेटा पहले से इंडियन एक्सचेंज पहुंचा चुकी है, टीडीएस कट करके हर एक ट्रांजेक्शन का डिटेल पहुंचा चुकी है। तो यही है कि उनको पता है और आप नहीं भरेंगे तो यहाँ पर नोटिस आ सकती है। लेकिन एज यूजुअल नॉर्मल हम लोग बात करें, कोई टैक्स जैसे कि जॉब करते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे टैक्स होता है बिजनेस का,
तो वहां पर लोग टैक्स नहीं भरते हैं या फिर भूल जाते तो उनको जो है वहां पे फाइन होता है। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा प्रावधान रखा गया है कि फाइन के साथ साथ आपको कई साल की जेल भी हो सकती है। देखिए ये सारी चीजें डराने का मेरा कोई मोटो नहीं है, ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं ताकि जो भी आप करें वो आपके नॉलेज में रहे, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे करें, ताकि आगे दिन कुछ भी होता है तो सारे जिम्मेवार आप ही हो। इसलिए कोई भी काम करिए तो अच्छे से करिए। बाकी आप बोलिएगा कि गवर्नमेंट को कम करना चाहिए, वो तो मैं भी बोल रही हूँ, किसको अच्छा लगता है 30% टैक्स देने में। तो अभी तक का ये सारा मैटर है। और इससे अलावे अगर और कोई क्वेश्चन होगा आपको क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन को ले सके। और ये तो टैक्स वैक्स की बातें ठीक है, लेकिन प्रॉफिट बनाओगे तभी तो टैक्स दोगे, और प्रॉफिट बनाना है तो उसके लिए फ्यूचर ट्रेड आपको करना पड़ेगा। और फ्यूचर ट्रेड करने के लिए आपको एक एक्यूरेट फ्यूचर ट्रेडिंग सिग्नल चाहिए, जिसके लिए लोग बहुत सारे पैसे $200-300 यहाँ पे पे आउट करते हैं। लेकिन मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको $1 का ₹1 भी नहीं देना है। तो आपका मोस्ट वेलकम है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ट्रेडिंग फी देते देते परेशान है एक्सचेंज में तो आप यूज कर सकते हैं MEXC एक्सचेंज को, क्योंकि वहां पर ट्रेडिंग फी आपको 0 लगता है। लेकिन वो ट्रेडिंग फी 0 तभी आपको लगेगा जब आप एफिलिएट लिंक से अकाउंट बनाएंगे। वो एफिलिएट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो MEXC पर यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो आपके साथ डिस्कस किए हैं बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक कर दिए हुए, नहीं किए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।